मैं विकास दून आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे इस YouTube चैनल एसडी बुक्स में, जहां पे हम आज शुरुआत करेंगे मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान एक विषय के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि मनोविज्ञान के कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम्स में आते हैं। एग्जाम्स कौन कौन से, जैसे जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है मेनली, लाइक आपके सीटेट है, एसटेट है, एनी अदर टेट है, कोई भी DTPSB का एग्जाम है टीचिंग से रिलेटेड, या KVS है, NVS है। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर एग्जाम में मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। हम बात करेंगे मनोविज्ञान की मेन पॉइंट को हम कवर करते हुए चलेंगे, और जहां पे जरूरत पड़ेगी उसको मैं आपको डिटेल से भी समझाऊंगा हर चीज को। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं पहले मनोविज्ञान के बारे में। आप सभी लोग जैसे जानते हैं मनोविज्ञान है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे कि मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान का शिक्षा मनोविज्ञान से क्या संबंध है, मनोविज्ञान का किन किन रूपों में हम इस्तेमाल करते हैं, मनोविज्ञान का अध्यापक के लिए क्या उपयोगिता है, एक स्टूडेंट के लिए क्या उपयोगिता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हुए कि शिक्षण क्या है, शिक्षण के अंदर शिक्षा क्या है, वहाँ पे अध्यापक का क्या कार्य है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या कार्य है। इन सब बातों को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम वहाँ पे पहुँचेंगे कि बच्चा जो है आरंभिक चरण में, जब बच्चे का बाल विकास के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि बच्चे के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, जहाँ से क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। बाल विकास के बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको पता चलेगा कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, टीचर्स के लिए उनकी क्या उपयोगिता है। उसके बाद हम जानेंगे कि बच्चों का व्यक्तित्व के बारे में हम जानेंगे कि बच्चों का व्यक्तित्व कैसा है, कैसे एक अध्यापक बता सकता है बच्चों को देखकर कि बच्चा कौन पढ़ने वाला है, कौन शरारती है, कैसे अध्यापक को पता चल जाता है विच स्टूडेंट इज ब्रिलियंट और नॉट अ स्टूडेंट। उसके बाद हम जानेंगे कि बुद्धिलब्धि क्या है, कैसे बुद्धिलब्धि को निकाला जाता है। बुद्धि से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत इसके अंदर आएंगे, उन सब के बारे में भी हम गो थ्रू होके निकलेंगे। उसके बाद हम जानेंगे प्रेरणा, अभिप्रेरणा, स्मृति, इन सब कंसेप्ट्स हैं ये जो क्या क्या काम आते हैं। इससे आगे बढ़ते बढ़ते फिर शिक्षण विधियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षण विधियों के बाद निकलते निकलते हम पहुंचेंगे कि क्वेश्चन पेपर का प्रारूप कैसा होता है, मूल्यांकन उसका कैसे किया जाएगा, बच्चे का मूल्यांकन के कौन कौन से स्टेप्स हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। इस तरह हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का जो एक तरह से जो पूरा करिकुलम है मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनोविज्ञान। इसके बारे में हम मनोविज्ञान के बेसिक से हम आपको आज बताना शुरू करूंगा। बात करते हैं आज हम मनोविज्ञान की, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं, मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेस से। स्टार्टिंग से मैं आपको समझाऊंगा कि मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी शिक्षा मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान के बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। लेकिन हमको जरूरी क्या है मनोविज्ञान के लिए पढ़ने, खाली मनोविज्ञान हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान। एक्चुअली क्या है कि अब यहां से क्वेश्चन निकल के आता है स्टार्टिंग में ही कि क्या मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान अलग अलग है, क्या अलग अलग है, या इसके अंदर ही मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर मनोविज्ञान आता है, या मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान आया है। ठीक है, यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि जो मनोविज्ञान है इसके अंदर से ही शिक्षा मनोविज्ञान है। कहने का मतलब क्या है कि मनोविज्ञान का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना क्या कहलाता है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा देना वो क्या कहलाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा के क्षेत्र में जहां पे मनोविज्ञान का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, अब बात करते हैं मनोविज्ञान के ही बारे में। क्या मनोविज्ञान की और भी बहुत सारी और भी कहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं मनोविज्ञान का, कहाँ यूज हो सकता है मनोविज्ञान का, तो वो आपको बता देता हूं। मनोविज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप किसी भी फील्ड में मनोविज्ञान को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेना के फील्ड में आप कर सकते हैं सेना मनोविज्ञान,
पशुओं के फील्ड में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पशु मनोविज्ञान किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, कहने का मतलब जो है, तात्पर्य है वो ये है कि किसी भी क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग करना किया जा सकता है। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का काम क्या है। ठीक है, अब यहां से स्टार्टिंग हम करते हैं कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन थे इस्तेमाल करने के। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछता हूं, मेरा प्रश्न है आपसे, अध्ययन करने के तरीके क्या हैं? अध्ययन करने के तरीके क्या हैं? ठीक है, इसके बारे में आपको कौन बताएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, विद्यार्थियों, जब भी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे तो सीधी सी बात है, हम किसके बारे में बात करेंगे? विद्यार्थियों के बारे में, छात्रों के बारे में। ठीक है, विद्यार्थियों को कौन सी चीज अभिप्रेरित करती है? कौन सी चीज अभिप्रेरित करती है? कैसे पता चलेगा कि जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारे छात्र हैं, वो कहां से प्रेरणा मिल पा रहे हैं, कहां से वो प्रेरणा मिल रहा है उनको? दूसरी बात है कि भाई कुछ विद्यार्थी दूसरों से क्यों तेज हैं? किसी भी विषय में क्यों तेज हैं कुछ विद्यार्थी दूसरों की अपेक्षा? क्यों वो अधिक सफल हो जाते हैं? ठीक है, क्यों वो अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं? अधिक सफलता, तेज का मतलब यहाँ पे क्या है? अधिक सफल होना किसी एक उसमें। उसका रीजन क्या है? भाई एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, ठीक है, दोनों भाई बहन हैं, दोनों का दिमाग एक जैसा नहीं है, कोई पढ़ने में एक ही क्लास के अंदर है, वो जब भी आप देखेंगे पढ़ने में दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होना कहां तक पॉसिबल है। ठीक है, तो उस चीज के बारे में हमको कौन बता रहा है? ठीक है, दूसरी बात यहां से प्रश्न आ जाता है, भाई समूह में पढ़ना ज्यादा कारगर है, समूह में पढ़ना अधिक लाभदायी है, अधिक लाभदायी है या एकांत? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिसके बारे में हमें कौन बता रहा है? भाई मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान का क्षेत्र ही ये है, शिक्षा के क्षेत्र में हमको इस्तेमाल करना है, तो हमारे सामने इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, एक अच्छा अध्यापक कौन हो सकता है? ठीक है, उस सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर में। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि जो मनोविज्ञान है इसका इस्तेमाल करना है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। मनोविज्ञान के अंदर हमें मनोविज्ञान के बारे में नहीं जानना है, पहली बात, हम खाली इसका इंट्रोडक्शन जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे मनोविज्ञान हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम किस तरह की चीजें हमको पता कर चलनी चाहिए, जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं, ये क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि एक अच्छा अध्यापक क्या होता है। ठीक है, कुछ विद्यार्थी दूसरों से क्यों अधिक सफल हो जाते हैं, एक विद्यार्थी गणित में तेज है, कोई हिंदी में तीव्र है, इसका पीछे क्या रीजन है, अध्ययन करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को कौन कौन सी चीजें अभी प्रेरित करती हैं, उनकी रुचि किस किस चीज में, कैसे हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, इस सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक है, तो यहां से बात निकल के आती है मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। मनोविज्ञान की परिभाषा, इसकी परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, परिभाषा क्या होगी मनोविज्ञान की? मैं लिखता हूं मानव का व्यवहार, ठीक है, मानव का व्यवहार किसी धारणा या प्रतिधारणा, किसी धारणा प्रतिधारणा
सामाजिक, भौतिक, किसी मानव का व्यवहार किसी प्रतिधारणा प्रतिधारणा सामाजिक, भौतिक, क्रिया प्रतिक्रिया, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया से क्या है, प्रभावित होता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया से प्रभावित होता है, और क्या करता है, मानव व्यवहार उसी दिशा में क्या कार्य करने लगता है। अब इस बात को समझने का समय आ गया है। ठीक है, क्या है ये बात? देखो, मानव का व्यवहार, जब हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि मनोविज्ञान क्या है, एक्चुअलिटी में व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, उसी के अंदर हमने एक परिभाषा बनाई है। इसकी जो परिभाषा निकल के आती है वो क्या है कि जो मानव का व्यवहार है किसी धारणा प्रतिधारणा, क्रिया प्रतिक्रिया, सामाजिक, भौतिक, बहुत सारी क्रियाएं मनुष्य अपने समाज में करता है, और उसी डायरेक्शन के अंदर जो मनुष्य का व्यवहार है वो ढलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे बच्चे की। जब एक छोटा बच्चा है, अगर वो स्कूल में काम करके नहीं आता है, ठीक है, दो तरह के अध्यापक हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, दो तरह के अध्यापक हैं। एक अध्यापक उसको क्या है, काम न करने की स्थिति में दंड का प्रयोग करता है। ठीक है, काम न करने की स्थिति में दंड का उपयोग करता है और कहता है कि कल आपको फिर से वही काम करके लेके आना है। ठीक है, दूसरा अध्यापक यहाँ पे काम न करने की स्थिति में कारणों को जानने की कोशिश करता है कि क्या रीजन रहा कि ये कर नहीं पाया। ठीक है, पारिवारिक रीजन था इसका, किस तरह का रीजन था। अब क्या है, जिस बच्चे को, अगर हमने बच्चे के कारणों को जाना है कि भाई क्या प्रॉब्लम रही होगी, घर में लाइट नहीं आई, फैन नहीं है, आर्थिक स्थिति कैसी है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, कैसे लगेगा, तब तो क्या है, हम बच्चे को उसके स्तर पे जाके उसकी हेल्प कर सकते हैं बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स के। उसके अंदर से ही अगर हम उसकी चीजों को निकाल पाए, उसके अंदर हम पैदा कर पाए लगन पढ़ने की, तो वो ज्यादा कारगर होती है। इसीलिए मनोविज्ञान को लाया गया शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, जब से मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में आया, उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान क्या कहता है कि कोई भी बच्चा है, जो बच्चा है, हर किसी का अपना अलग अलग पढ़ने का तरीका है। ठीक है, अध्यापक क्या करते हैं, क्लास को एक जैसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन आप देखेंगे अध्यापक ऐसे भी करते हैं, जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनको कुछ अलग से भी करवाते हैं, जो थोड़े से बेचारे कमजोर होते हैं उनके लिए भी कुछ अलग से रखते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है, ये सब चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो मेरा परिभाषा यहां से जो निकल के आई है, समझ गए होंगे आप, वो क्या है कि मानव का व्यवहार किसी धारणा प्रतिधारणा, सामाजिक, भौतिक, क्रिया प्रतिक्रिया से प्रभावित होता है। मानव व्यवहार उसी दिशा में कार्य करने लगता है। ठीक है, ठीक है, मनोविज्ञान की परिभाषा हो गई है ये। अब बात करते हैं कि मनोविज्ञान आया कहां से है हमारे पास। भाई, जो मनोविज्ञान का जन्म है वो किससे हुआ है, दर्शन शास्त्र से माना गया, फिलोसफी। ठीक है, और जो पहले दर्शन शास्त्र को जानने वाले वैज्ञानिक थे वो क्या कहलाए जाते थे, दार्शनिक। ठीक है, या फिलोसफर। ठीक है, अब मनोविज्ञान आया है निकल के। ठीक है, तो मनोविज्ञान की बात करेंगे भाई, पहले मैं इसकी बात करता हूं, पहले इसके शब्दों का अर्थ आप देखेंगे। ठीक है, जो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, मन विज्ञान, यानी कि मन का विज्ञान। ठीक, ये इसकी परिभाषा है, वो कौन सी है, शब्दों का अर्थ है, मनोविज्ञान के शब्दों का अर्थ निकला है मन का विज्ञान। ठीक है, अब बात करेंगे इंग्लिश के अंदर इसको क्या बोलते हैं हम, साइकोलॉजी।
ठीक है, तो यहां से दो वर्ड निकल के आते हैं, साइक, इसको अगर आप देखेंगे ऐसे साइक और वही लोगस। ठीक है, लोगस। साइक का मतलब होता है आत्मा, आत्मा, आत्म, मानस, मन। ठीक है, लोगस का मतलब क्या होता है, विज्ञान। यहां से पॉइंट क्लियर है ये। ठीक है, जो मनोविज्ञान है वो किसके अंदर आया था भाई, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, दर्शन शास्त्र को जानने वाले जो वैज्ञानिक हैं, लगा ले, या जो मनुष्य हैं, उनको कहा गया दार्शनिक। ठीक है, शाब्दिक अर्थ इसका मनोविज्ञान का क्या बन गया, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, दैट्स इट। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान का सफर कैसा है। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। मनोविज्ञान की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो काम आते हैं, क्योंकि हमको स्कॉलर नहीं करना है मनोविज्ञान में। ठीक है, पहली हम बात करेंगे यहां पे, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा का विज्ञान कहा गया। ठीक है, शताब्दी थी 16वीं शताब्दी थी। मानने वाले थे प्लूटो, अरस्तु, एरिस्टोटल, डेकार्ट। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। लेकिन अब यहां से बात निकल के आती है कि जो विज्ञान है, विज्ञान की प्रकृति क्या है, जो क्यों के बारे में पता लगाए, क्यों, क्या, कैसे। और जो आत्मा है वो क्या है, अलौकिक है। एक तरह से कह सकते हैं कि आत्मा के बारे में हम कोई बता सकता है डिटेल से कि क्या है, नहीं है इसके बारे में इतनी जानकारी। इसलिए जो ये परिभाषा थी वो अस्वीकार कर दी। ठीक है, फिर दूसरी ये निकल के आती है 17वीं शताब्दी में। यहां पे कहा गया मन का विज्ञान। मन का विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान। ठीक है, मानने वाले कौन थे, पैमपोंजी। लेकिन अब जैसे मन है, मन की मैं बात करूंगा तो मन भी तो उस तरह की ही चीज है जिसके बारे में हम डिटेल से कुछ नहीं बता सकते किसी को। ठीक है, बात करेंगे तो यह परिभाषा भी अस्वीकार कर दी गई। क्या हो गई, परिभाषा जो है अस्वीकार हो गई। ठीक है, यहां से फिर बात आती है नंबर 3। मन के पहले 16वीं शताब्दी में कहा गया कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। 17वीं शताब्दी में कहा गया कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। ये परिभाषा भी अस्वीकार कर हो गई। फिर मनोविज्ञान को बोला गया चेतना का विज्ञान। ठीक है, प्रवर्तक कौन थे, कहने वाले कौन थे, बनाने वाले कौन थे, विलियम वुंट और टिचनर, जेम्स टिचनर। ठीक है, इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। क्यों अस्वीकार कर दिया गया? ठीक है, बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। ठीक है, 19वीं शताब्दी में ये परिभाषा निकल के आई थी। ठीक है, चेतना का विज्ञान, विलियम वुंट और टिचनर। क्यों अस्वीकार कर दिया गया चेतना के विज्ञान को भी? देखिए,
इस दौरान हुए थे सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड जो इसके आलोचक कहे जाते हैं, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने क्या किया था भाई, सिगमंड फ्राइड ने कहा कि जो आदमी है उसकी 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, चेतन, अचेतन और उनके बीच में आता है एक अर्धचेतन। उन्होंने कहा कि मनुष्य का सिर्फ 1/10 भाग ही चेतन अवस्था में है, यानी कि 10 में से 1 भाग हमारा चेतन अवस्था में है। जो 9 पार्ट है, 9वां हिस्सा जो है वो क्या है, अर्धचेतन या अचेतन है, ठीक है। जो विज्ञान है वो क्या है, विज्ञान देखो खाली उसको नहीं कहेंगे कि हम एक छोटे से हिस्से का अध्ययन कर रहे हैं और उसके बारे में अपनी राय बना दी, वो विज्ञान नहीं है। विज्ञान के अंदर क्या आता है, समग्र, पूरा, ठीक है। लेकिन 9वां हिस्सा इसमें तो छूट रहा है, ठीक है। अगर हम 9 हिस्सों को छोड़ के एक हिस्से को अगर मनोविज्ञान बोल रहे हैं, क्या वो सही है? चेतना का विज्ञान कहना इसको उचित है? नहीं। इसलिए इस परिभाषा को भी क्या भाई अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में डिटेल से चैप्टर में आएगा आगे, ठीक है। फिर 20वीं शताब्दी आते आते भाई मनोविज्ञान है वो बन गया व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। कहने वाले कौन थे? जो भी वर्तमान में जितने भी हम जानेंगे, वॉटसन है, वुडवर्थ है, ठीक है, थॉर्नडाइक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। यह परिभाषा क्या है भाई अब मानी जाती है, ठीक है। वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। यानी कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। ये है मनोविज्ञान की बात करेंगे। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की शुरुआत कहां से थी? आत्मा का विज्ञान से। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा और मन का त्याग कर फिर चेतना को भूल के व्यवहार को अपनाया है, ठीक है। चेतना को भूल व्यवहार को अपनाया है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा और मन का त्याग कर वर्तमान में चेतना को भूल व्यवहार को अपनाया है, ठीक है। क्योंकि जो मनोविज्ञान का महत्व है वो 19वीं शताब्दी से ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा शुरू हो जाता है। बहुत सारे प्रयोग हो गए थे, बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई थी, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट हो गए थे, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अध्ययन करना शुरू कर दिया था। इसलिए जो 19वीं शताब्दी थी वो मनोविज्ञान के लिए क्रांति की शताब्दी हुई थी, ठीक है। इसलिए इसको हम वर्तमान बोलते हैं। अब जो धीरे धीरे सुधार हुए हैं मनोविज्ञान में, तो वर्तमान में क्या है भाई, जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है वर्तमान में, ठीक है। अब बात आती है कि व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहार भी 2 प्रकार का होता है मनुष्य का, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। मनोविज्ञान की सहायता से व्यवहार का अध्ययन करते हुए जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है वर्तमान में? व्यवहार का भाई सकारात्मक अध्ययन है, ठीक है। आई बात समझ में? व्यवहार का विज्ञान है या व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है मनोविज्ञान, ठीक है। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे क्वेश्चंस में आ जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहली बात आती है कि जो साइकोलॉजी वर्ड है, साइकोलॉजी जो वर्ड है, शब्द है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग ये किया था भाई रुडोल्फ गॉलकॉय, ठीक है। रुडोल्फ गॉलकॉय आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। विलियम जेम्स, किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को।
खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें आ जाते हैं, जहां पे कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। फिर यहां से बात आती है कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का लेके आने वाले कौन थे? मनोविज्ञान का सूत्रपात, एंट्री किसने करवाई थी? ठीक है, ये करवाने वाले थे भाई रूसो। ठीक है, अब बात आती है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, जनक थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है भाई, यहां से अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकल के आते हैं। 1879 क्या हुआ था? साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लगी गई। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां लगी? बर्लिन में। कौन सी जगह लगी? तो जगह थी लिप्जिंग। ठीक है, और बर्लिन की बात करेंगे, बर्लिन किसकी, कहां पे है, किसकी उसमें है? तो जर्मनी की कैपिटल है। ठीक है, चलो लिप्जिंग में लगाने वाले कौन थे भाई? विलियम वुंट। लगाई किसने? विलियम वुंट ने। आई बात समझ में? अब क्या है, 1879 मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला बन गई। तो क्या वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे? अब कहीं भी प्रयोगशाला बनेगी, कहीं पे भी अगर लेबोरेटरी बननी है तो सीधी सी बात है, क्या शुरू हो जाएगा? प्रयोग होने शुरू हो जाएंगे। समझने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। प्रयोग करने शुरू हो जाएंगे तो बहुत सारे प्रयोग हो गए, इधर उधर समझ में नहीं आ रहा था किसको क्या करना है। ठीक है, तो 1900 में भाई, 1910 बहुत सारे प्रयोग होने के बाद क्या हुआ भाई? 1890 में, 1890 में क्या हुआ था कि विलियम जेम्स, जिसको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, विलियम जेम्स ने क्या किया भाई? क्रमबद्ध अध्ययन करा इसको सीक्वेंशियल बनाया इसको। ठीक है, क्रमबद्ध अध्ययन किया इसका। फिर क्या हुआ? क्रमबद्ध अध्ययन होने के बाद 1900 में क्या बन गया भाई? ये एक विषय बन गया। ठीक है, 1900 में क्या बन गया? ये एक विषय के रूप में हो गया, सब्जेक्ट बन गया 1900 में आते आते। ठीक है, फिर भाई 1905 से ये स्कूलों में प्रारंभ हो गया भाई। स्कूल्स में आरंभ हो गया भाई। ठीक है, बात कहां की हो रही है? भारत के बाहर की अब तक। ठीक है, अब क्या है, उन्होंने तो 1879 में प्रयोगशाला भी लगा दी, सब्जेक्ट भी बना दिया, क्रमबद्ध अध्ययन हो गया, स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया। इंडिया में अब तक आया ही नहीं। ठीक है, तो भाई 1916 आते आते 1916 में क्या हुआ? कलकत्ता के अंदर कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, उसमें क्या हुआ? इसकी भारत में प्रथम प्रयोगशाला लगी। भारत में प्रथम प्रयोगशाला। अब आ गया मनोविज्ञान भारत में, और अब क्या है, हमें पढ़ना है। आई बात समझ में? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बीच बीच में चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां से आपको याद रखना है, या आप नोट करके रख सकते हैं आपने कहीं पे भी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट मनोविज्ञान के अंदर आता है फिर मनोविज्ञान के संप्रदाय में, ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदाय या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि देखो कुछ वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को क्या माना है, मन का विज्ञान माना है, कुछ ने आत्मा का विज्ञान माना है, किसी ने व्यवहार का विज्ञान बोला है। तो हमने क्या किया है, यहां से आप समझना है कि जिन्होंने चेतना का विज्ञान माना है तो सभी वैज्ञानिकों को, मनोवैज्ञानिकों को हमने उठा के एक अलग से क्या बना दिया, स्कूल या संप्रदाय बना दिया, ठीक है, एक स्लैब बना दी। उसको हम क्या बोलते हैं, संप्रदाय या स्कूल, मनोविज्ञान के स्कूल या संप्रदाय ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है भाई संरचनावाद। संरचनावादी कौन थे? संरचनावादी वो थे जिनको श्रेय जाता है भाई दर्शन शास्त्र से अलग करके मनोविज्ञान को पढ़ने का, ठीक है। संरचनावादियों का सबसे मेन काम क्या था, मनोविज्ञान को अलग कर दिया भाई दर्शन शास्त्र से, ठीक है, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया संरचनावादियों ने, ठीक है। इसको करने वाले कौन थे, जैसा आपको पता है विलियम वुंट भाई। मेन जो इसके अंदर आते हैं संरचनावादी जो थे मेन, वो थे विलियम वुंट या और ईबी टिचनर भाई, ठीक है। विलियम वुंट ने ही 1879 में पहली प्रयोगशाला लगाई थी लिप्जिंग बर्नल जर्मनी में, ठीक है। तो इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इसलिए कहा जाता है भाई, ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। कौन है? विलियम वुंट, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया, ठीक है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के लिए क्या किया था 1979 में बर्लिन में लिप्जिंग में एक साइकोलॉजी की लेबोरेटरी स्टेबलाइज की थी, ठीक है। इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया भाई, ये लोग किस चीज को मानते थे, चेतना के विज्ञान को, ठीक है, चेतना के महत्व पे बल दिया था इन्होंने, ठीक है भाई। दूसरा संप्रदाय यहां से हमारा आता है दूसरा संप्रदाय हमारे यहां से आता है भाई प्रकार्यवाद। इसको मानने वाले कौन थे? विलियम जेम्स भाई, ठीक है। विलियम जेम्स कौन थे? जिन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन किया था किसका? मनोविज्ञान का, ठीक है। और किस क्या क्या कहा जाता है विलियम जेम्स के बारे में, ये मनोविज्ञान के जनक भी बोले जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने किस चीज को भाई, इन्होंने किस चीज पे बल दिया था? मानसिक अनुकूल पे, अनुकूलन, मानसिक अनुकूलनीय व्यवहार, अनुकूलनीय व्यवहार, ठीक है। ठीक है मानसिक अनुकूलनीय व्यवहार या मानसिक क्रिया, ठीक है, मानसिक क्रिया। इनके अनुसार क्या था कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है वो क्यों काम करता है, क्या सोचकर व्यवहार करता है, ठीक है। ये इस चीज के ऊपर बल देते हैं विलियम जेम्स प्रकार्यवादी।
फिर यहां से आता है भाई अगला संप्रदाय, व्यवहारवाद। जैसा कि सभी जानते हैं, वॉटसन इसके वो थे भाई, जनक व्यवहारवाद। ठीक है। व्यवहारवाद के जनक कौन हुए भाई? वॉटसन। ठीक है। आगे बढ़ाने का काम किसने और किया इसके अंदर? ये क्या मानते हैं? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, सीधी सी बात है। इसको आगे बढ़ाने का काम किया था भाई हल, टॉलमैन, रूसो इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद में मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने बताया था कि मन की 3 अवस्थाएं हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। ठीक है। और यहां पे आता है गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद। गेस्टाल्ट या समग्रवाद, इसको मानने वाले कौन थे भाई? वर्दीमर, कोलर और कोफका। ठीक है। ये थे कुछ मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण संप्रदाय। नेक्स्ट आता भाई साहचर्यवादी। जॉन लोकम इसके प्रवर्तक। ठीक है। साहचर्यवादी संप्रदाय, जॉन लोक है इसके प्रवर्तक। नेक्स्ट आता है भाई प्रयोजनावादी संप्रदाय। विलियम मैकडूगल। ठीक है। विलियम मैकडूगल इसके हैं भाई। नेक्स्ट है भाई इसमें जो प्रयोजनावादी संप्रदाय है, विलियम मैकडूगल हैं, ये कहते हैं कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। साथ ही यह संप्रदाय आत्म सम्मान को महत्व देता है। ठीक है। जहां तक वो है, मुख्य मुख्य संप्रदाय हमारे हो गए हैं ये सारे। ठीक है। जहां तक ये मुख्य मुख्य जो हमारे संप्रदाय हैं, ये सारे स्कूल्स हैं, शाखाएं हैं जो मनोविज्ञान की हो गई हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। अब यहाँ से हमारा जो सिलेबस है वो सही तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है। ये हमने कुछ मेन पॉइंट्स हमने जो है वो डिस्कस किए हैं, जो हमने जान लिए हैं, जो पेपर्स में आते हैं। इसके बाद अब है शिक्षा मनोविज्ञान, जहाँ से हमारा मेन कोर्स शुरू होने वाला है।